शहर के बीचों बीच एक सुनहरी मूर्ति लगी थी। यह मूर्ति उसे राज्य के राजकुमार की थी, जिसके होठों पर सदैव मुस्कान खिली रहती थी। उसके हाथ में एक रत्न जड़ित तलवार थी और उसके कपड़े सोने की परतों से बने थे। उसकी आंखों में बड़े बड़े हीरे जड़े थे। सब उसे मुस्कुराता राजकुमार कहते थे। राज्य के सभी लोग मूर्ति की सुंदरता की प्रशंसा करते थे। एक दिन एक चिड़िया कहीं से उड़ती हुई उसे मूर्ति पर आ बैठी। वह थक गई थी। चिड़िया अभी सुस्ता रही थी कि अचानक वर्षा होने लगी। चिड़िया बोली, अरे मैं तो यहाँ आराम करने बैठी थी, परंतु यहाँ तो सिर ढकने की भी जगह नहीं है। भला ऐसी मूर्ति का क्या लाभ जो किसी को भीगने से भी ना बचा सके। चिड़िया की बातें सुनकर मुस्कुराते राजकुमार की आंखें भर आई। वह चिड़िया से बोला, ठहरो, मेरे दोनों पांव के बीच में कुछ ढकी जगह है। तुम वहां पर बैठकर स्वयं को वर्षा से बचा सकती हो। चिड़िया उसके पांव के बीच में बैठ गई। राजकुमार ने चिड़िया को बताया, कभी मैं भी बड़े से महल में रहता था और हमेशा सबके काम आता था, परंतु अब मैं जीवित नहीं हूं, इसलिए मैं चाहते हुए भी लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या तुम मेरी सहायता कर सकती हो? चिड़िया बोली, बताओ, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूँ? राजकुमार ने कहा, राजमहल के बाहर सेवकों के कमरे हैं। उनमें से एक छोटे से कमरे में एक बीमार बच्चा भूख प्यास से व्याकुल है। उसकी माँ के पास खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है और दवा के पैसे भी नहीं है। तुम मेरी आंखों से हीरे निकालकर उसे कमरे में रखाओ, जिससे उनकी कुछ मदद हो जाएगी। चिड़िया ने राजकुमार की आंख से हीरे निकाल लिए और उसे बीमार लड़के के कमरे में गिरा दिए। चिड़िया के वापस आने पर राजकुमार ने उसे एक और मदद करने के लिए कहा। राजकुमार ने कहा, शहर से बाहर एक गरीब नाटककार रहता है। मैं नहीं चाहता कि गरीबी से तंग आकर वह अपनी कला छोड़ दे। तुम मेरी तलवार में जगह रत्न उसे दे आओ। चिड़िया ने रत्न नाटककार के घर में डाल दिए। चिड़िया ने वापस आते समय गांव में देखा कि लोग बहुत गरीब और दुखी थे। उसने राजकुमार को सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मेरे वस्त्र सोने की परतों के बने हैं। तुम इन परतों को उतार लो और एक एक करके गांव के हर घर में रखाओ। चिड़िया ने एक एक सोने की परत गांव के हर घर में डाल दी। अपने घर सोना देखकर लोग खुशी से नाच उठे। चिड़िया लौट तो आई, पर थक कर मूर्ति पर आ गिरी और फिर कभी ना उठ सकी। अगली सुबह है, दो मंत्री वहां से गुजरे। वे आपस में बात करने लगे, देखो यह मूर्ति कितनी भद्दी लग रही है। यह कोई राजकुमार नहीं बल्कि भिखारी लग रहा है, और इस पर कोई चिड़िया भी मरी पड़ी है। हम कल ही इसे यहाँ से हटवा देंगे। उसी रात आसमान से एक परी आई। वह अनमोल चीजों की तलाश में स्वर्ग से निकली थी। उसने राजकुमार और चिड़िया को उठाया और अपने पंखों पर बिठाकर देवलोक ले गई। सच्ची सुंदरता त्याग और दया में होती है, ना कि दिखावे में।